भारत का इतिहास केवल राजाओं और युद्धों का नहीं है, बल्कि यह इतिहास है समानता, सम्मान और मानव अधिकारों की लड़ाई का। आज हम बात करेंगे उस ऐतिहासिक घटना की जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक धार्मिक ग्रंथ मनुस्मृति को सार्वजनिक रूप से जलाया। अब सवाल यह है कि बाबा साहेब ने मनुस्मृति क्यों जलाई? क्या यह धर्म के खिलाफ था या फिर अन्याय के खिलाफ एक क्रांति थी? लेकिन सबसे पहले मनुस्मृति क्या है वो समझिए। मनुस्मृति एक प्राचीन संस्कृत ग्रंथ है जिसे मनु द्वारा रचित माना जाता है। इस ग्रंथ में समाज को 4 वर्गों में बांटा गया है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और इसमें शूद्रों और स्त्रियों के लिए अत्यंत अपमानजनक, अमानवीय और भेदभावपूर्ण नियम रखे गए। और अब ऐसे में आपको बताएं मनुस्मृति में क्या क्या आपत्तिजनक बातें थी। तो देखिए, मनुस्मृति कहती है शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं। शूद्र अगर ज्ञान सुने तो उसके कान में पिघला शीशा डाल दिया जाए। शूद्र का धर्म है ऊंची जातियों से सेवा करना। स्त्री को जीवन भर पुरुष पर निर्भर रहना चाहिए। इतना ही नहीं, स्त्री को स्वतंत्रता का अधिकार नहीं। और ऐसे में ये नियम मानव गरिमा और संविधान मूल्यों के पूरी तरह खिलाफ थे। अब बड़ा सवाल यह है कि बाबा साहब ने इनका विरोध क्यों किया। तो चलिए आपको बताते हैं। डॉक्टर अंबेडकर खुद जातिगत अपमान, शिक्षा में भेदभाव, सामाजिक बहिष्कार का शिकार रह चुके हैं। इसलिए वे मानते हैं कि वो शास्त्र इंसान को इंसान नहीं मानता, उसे जलाना ही बेहतर होगा। तब जाकर के मनुस्मृति दहन 25 दिसंबर 1927 को महार सत्याग्रह आंदोलन के दौरान हुआ था। इस दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में हजारों दलितों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मनुस्मृति की पंक्तियां जलाई। और आपको बता दें कि आज 25 दिसंबर है और आज की तारीख में ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मनुस्मृति को जलाई थी। बाबा साहेब ने साफ कहा, हम भगवान के नहीं बल्कि मनुष्य द्वारा बनाए गए अन्यायपूर्ण कानून का विरोध कर रहे हैं। आगे आपको बताया, संविधान से टकराव होने लगा और फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के निर्माता बने और बाबा साहब ने साफ कह दिया सभी नागरिक सम्मान के बराबर है और जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव अपराध है। शिक्षा सबका अधिकार है। जबकि मनुस्मृति इन सबका विरोध करती है, जिसका देश और समाज पर प्रभाव पड़ने लगा। आपको यह भी बताया कि मनुस्मृति दहन के बाद दलित आंदोलन को नई दिशा मिली, सामाजिक चेतना जगी, समानता और अधिकार की बहस तेज हो गई और बाबा साहेब दलितों की आवाज बनकर उभर पड़े। और निष्कर्ष ये हुआ कि बाबा साहेब ने मनुस्मृति नफरत से नहीं, न्याय और बराबरी के लिए जलाई। और ये घटना आज भी हमें सिखाती है कि अन्याय के खिलाफ खड़ा होना, संविधान और मानवता को प्राथमिकता देना, बराबरी के लिए संघर्ष करना। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर रखें। और ऐसी ही सच और ऐतिहासिक घटना के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।